ये आम बात नहीं है। 3-3 बच्चों को गायब कर देना पहले के ज़माने में होता था, ले जाकर के चिमनी में लोग फेंक देते थे, कहीं फेंक देते थे, लेकिन आज भी वही घटना फिर शुरू हो गई। ये कहीं से भी, और इसको हम लोग सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह के जो कार्रवाई हुई है, इस तरह के जो बच्चों के साथ घटना हुई है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिवान के नव्या हॉस्पिटल में देश की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर मोनाली बी पवार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। जी हां, अगर महिलाओं को हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान। जी हां, महिलाओं से संबंधित हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। IFC और पैप की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ 4D अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर भी यहाँ उपलब्ध है। तो देर न करें, अगर हो किसी प्रकार की कोई समस्या तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल सिवान, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड एवं इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिवान में। सिवान शहर से लगभग 20 दिन पूर्व 3 युवकों के लापता होने के बाद अजय सिंह ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 युवक जो लापता हुए हैं, इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना को लेकर सड़क से लेकर सदन तक मार्च किया जाएगा। साथियों ने यह भी कहा कि यह सरकार और प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है और कुछ दिन में ही पट्टाछेप हो जाएगा। आइए सुनते हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने क्या कहा है। बच्चे जो गायब हुए हैं वो संदेहास्पद है। अभी तो उसका जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है, जब तक कोई लाश बरामद नहीं होता है, तब तक तो परिजन आशा में है कि आज भी अब बच्चे छूट करके आएंगे। हम लोग भी ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्चे सकुशल लौट करके आएँ, जहाँ भी हो वहाँ से सकुशल आए। लेकिन बीच में हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना दी है और प्रशासन से भी मांग किया है जो कोई भी इसमें है उसको सही डिटेक्ट किया जाए, सही पता किया जाए और ऐसे कार्य, घिनौना कार्य करने वालों पर उचित कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, जिससे ऐसे अपराधियों का मनोबल डाउन हो और अपराध करने वालों पर उचित दंड, उचित कार्रवाई हो। ये हम लोगों ने मांग किया है। उनके परिजन भी मिलने आए थे आपसे? हाँ, परिजन के लोग से हम भी मिलने गए थे। उसके बाद जब देर हो रही थी तो बीच में उनके परिजन, अंशु सिंह जो है उनके परिजन लोग आए थे। हमने आश्वासन दिया कि प्रशासन से बात करते हैं। हम लोग SP से बात किए और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय सांसद जी ने बात की और इन सारी बातों को रखी कि हमारे यहाँ के 3 बच्चे गायब हो गए हैं, 17-18 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चला। उन लोगों को शंका है कि कोई उठा ले गया है, मार दिया है या कुछ ऐसा हो गया है घटना। और परिवार के लोग बेहद ही दुखी हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। 3-3 बच्चों को एक साथ गायब कर देना ये निश्चित रूप से बड़ी घटना है और इस घटना में जो कोई भी हो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, प्रशासन इस पर एक्टिव भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उसमें प्रशासन बहुत एक्टिव है। हद तक हम लोग को ये है कि जल्दी उसका सब रिपोर्ट मिलेगा जो बच्चों के साथ हुआ तो क्या हुआ। जब तक बच्चे मिल नहीं जाते या उनके कोई ये नहीं मिल जाता तब तक उनके परिजन को संतोष नहीं हो रही है कि आखिर हमारे बच्चे गए कहाँ। 3 बच्चे एक साथ गायब हुए, उनकी गाड़ी मिल गई है लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे हैं। कुछ सुराग भी मिले हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस सही काम करके और सही लोगों को पकड़े। यही अब प्रशासन से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप सही जो क्रिमिनल हैं, जिन लोगों ने मारा है या ले गया है या बच्चों को छुपाया है, उन लोगों पर उचित कार्रवाई हो जिससे बच्चे सकुशल लौट करके आए। इसमें क्या केस मांगा? SP साहब ने 2 दिन की टाइम ली थी, 3 दिन की, और 3 दिन में मामला को सॉर्ट आउट करने के उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन आज 5 दिन हो गया। 5 दिन में कुछ बातें छन करके आई हैं, जो कुछ लोगों की संलिप्तता उसमें सामने आई है। लेकिन जब तक अरेस्टिंग नहीं होता है उन लोगों की, जब तक वो बता नहीं पाते हैं, लड़का सकुशल वापस नहीं होता है या लड़कों की लाश नहीं मिलती है, तब तक प्रशासन को माना जाएगा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरेस्टिंग जब हो जाएगी, हाँ, वो गिरफ्तारी शिनाख्त के लिए हुई है, लेकिन उसके आधार पर जो मेन क्रिमिनल है उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो ऐसे मोहरा बनने वाले लोग तो पकड़ाते रहेंगे और क्राइम होते रहेगा। क्राइम के सरागाना जो है उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। उन सबों की जब तक कार्रवाई नहीं गई उन सब पर, तब तक यह क्राइम ऐसे नहीं रुकेगा। ऐसे बच्चों को गायब कर देना और इसको हम लोग
सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह के जो कार्रवाई हुई है, इस तरह के जो बच्चों के साथ घटना हुई है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, इसको सदन तक हम लोग उठाएंगे इस मामले को। ये आम बात नहीं है 3-3 बच्चों को गायब कर देना। पहले के ज़माने में होता था, ले जाकर के चिमनी में लोग फेंक देते थे, कहीं फेंक देते थे, लेकिन आज भी वही घटना फिर शुरू हो गई। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। प्रशासन के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है। इस पर सरकार और प्रशासन लगी हुई है और मामला को तुरंत सॉर्ट आउट किया।